तरुण गिल आज खुद बताएगा कि किस तरीके से इसका आज दूसरा जन्म हुआ है, किस तरीके से आज जो 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के लड़के ड्रग को ले रहे, किस कुएं में गिर रहे हैं, उनके ट्रेनर किस कुएं में गिरा रहे हैं उनको नहीं मालूम। जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके शादी नहीं हुई है, उनके कल को बच्चे तक नहीं होंगे। मैं अपना मील एंजॉय कर रहा हूँ गाइस। मैगी डाइटिंग कर रहे हो आज आप? यार डाइटिंग, आज आपका चीट डे है, चीट मील। आप डाइटिंग कर रहे हो, चीट मील। ये क्या? चिकन सैलेड और वेजीज। पकड़ियो जरा यार, मैं चीट डेज के लिए तो पीपल लुक फॉरवर्ड टू चीट मील। ओह मैन, मेरा कब तक डाइटिंग करते रहोगे? नहीं यार, मेरी डाइट मत खराब करो। नो चीट मील फॉर मी। मैं तो अपनी डाइट पे, आई स्टिक टू माई डाइट यार। मैगी। नमस्कार दोस्तों। तरुण गिल पहले जो रिपोर्टिंग के तौर पे कार्य कर रहा था, मतलब जो बॉडी बिल्डर होते थे उनके जाकर इंटरव्यू लिया करता था। उस टाइम वो 2016 या 17 की बात थी, तकरीबन 18 की बात थी। बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, लोग उससे मिलना चाहते थे, एक तरीके से सेलिब्रिटी बन चुका था, इमेज हाई लेवल की उसकी हो चुकी थी। लेकिन जब ये बीच में इसने चूतियापंती चालू करी, तब किसी की बात नहीं मान रहा था, और किसी की बात नहीं मान रहा था, कितना घटिया घटिया काम कर रहा था। एक तरीके से जो न्यू यूथ है, जो यंग यूथ है, उसको डाइवर्ट कर रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूँ, सही या गलत। जो इस पर बीती है, जो इसके साथ हुआ है, ये सारा कुछ इसने खुद अपने मुंह से बताया है। अब क्या ये सही है या गलत है, सारा कुछ इसके मुंह से सुने कि पहला कितना सही था और आज कितना सही है। तो मेरे को बहुत रोस्ट किया गया, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज मेरी हरकतें ही ऐसी थी। ऐसा टाइम था कि मैगी बिकेम अ थिंग। यार मैगी खा के कैसे बॉडी बन सकती है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, इंडिया के सब बड़े रोस्टर्स गॉड आफ्टर मी एंड बोला कि भाई मैगी खा के कैसे बॉडी बन सकती है। जब आप इस फेज में होते हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? बिकॉज आपने इतना ड्रग अब्यूज किया होता है, इतना आप टॉक्सिक होते हो, आपकी बॉडी इतनी टॉक्सिक होती है ना, आपको समझ ही नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। यू लूज योर सेंसेस। और ये बात मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको लगता है कि यार आप एनाबॉलिक्स लोगे, स्टेरॉइड्स लोगे, सोशल मीडिया पे अच्छे दिखोगे, आपकी पिक्चर्स आएंगी और आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ मार्कर्स भी अच्छे हैं, आपका किडनी अच्छा है, लिवर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक चीज़ जो आप नहीं समझ पाओगे वो है आपका दिमाग। ये बस यहीं पे थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न ये हो रहा कि बंदा ये कह रहा है कि आप इतना ड्रग ले लोगे, इतना नशे में धुंध हो जाओगे, इतने आपकी बॉडी दिखने लगेगी अच्छी कि आगे आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि सही क्या हो रहा, गलत क्या हो रहा है। ये थोड़ा मेरे दिमाग के पर है कि सोचने समझने क्या इसकी शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। ये सही कर रहे गलत, लोग जो समझा रहे क्या वो सही कर रहे गलत। हाँ, हालांकि हो सकता है कई लोग ऐसा मोटिवेट करते गलत तरीके से। अगर आप डॉक्टर की सलाह नहीं लोगे तो, अगर आप जिसके भी सजेशन से ड्रग ले रहे हो तो वो आपको उसी तरीके से समझाएगा कि ये सही है, ये गलत है। डॉक्टर जो कह रहा है वो गलत होगा, या हम जो कह रहे हैं ये सही है। लोगों की बात मत मानो, तुमसे लोग जल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात हो सकती है। जितने भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं या ये जो चीज़ें आपको बताते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबका साइड इफ़ेक्ट है। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपके दिमाग। आप यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से सुने कि इसका ये कहना है तरुण गिल का, भाई जितने भी ड्रग होते हैं, इंजेक्शन हो, दवाई ले रहे हो, सबका साइड इफ़ेक्ट होता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या किस चीज़ में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, कौन से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती है। वैसे तो इसका क्लियर कहना है कि सारी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट है। मुझे बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है? तो मैं क्या खा रहा हूँ, आज का मेन्यू क्या है? नूडल्स के साथ में क्या? फ्राइड चिकन विंग्स। क्या एक नॉर्मल, मैं बोलूँगा 40-year-old मैन will do such shit? Have sex. Maybe not. कोई सेन आदमी, स्टेबल आदमी, मैच्योर आदमी will never do this. अगर करेगा तो he'll become a joke। जैसे मैं एक जोक बन गया था because मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था, और जो मेरे आसपास मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे मुझे वो दुश्मन नजर आ रहे थे। मैं इनसिक्योर फील करता रहा, नहीं दे आर जेलस, दे आर जेलस। क्यों? क्योंकि ये जो एनाबॉलिक, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि लोग ऐसा कहेंगे, आपके कोच जो आपको इस चीज़ की सलाह दे रहे हैं,
जिस ड्रग की आपको सलाह दे रहे हैं, यही कहेगा कि भाई तेरे से लोग जल रहे हैं इसलिए लोग उठ पटांग बातें तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। सुनते हैं ना, ये आपके दिमाग को इतना टॉक्सिक कर देते हैं जिसको हम न्यूरोटॉक्सिटी कहते हैं। आप कोई भी ड्रग डाल लो अपनी बॉडी में, कोई भी, वो आपका दिमाग खराब कर देगी, विच मीन्स कि वो आपको ऐसे सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप बोलोगे यार ये तो मैं हो ही नहीं। ये एक ड्रग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। बट मैं तो कंपटीशन में नहीं खेल रहा था ना यार। आप इमेजिन करो, मेरे को तो किसी कंपटीशन में भी नहीं आना, मुझे तो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आर्म्स दिखाना। बाय द वे, आर्म्स याद आया, देख लो, इट्स डन। जब आप जैसे ड्रग्स छोड़ोगे ऐसे आपके आर्म्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द सैड रियलिटी। और हाँ, कई लोग मुझसे डिफर करेंगे, दे विल डिसएग्री विद मी, नहीं हम तो नेचुरल अच्छे हैं। आप बिल्कुल, अगर आप शुरू से नेचुरल हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन मेंटेन योर गुड एस्थेटिक्स। बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी आप बीती या क्या क्या इस व्यक्ति के साथ हुआ है वो नहीं बताएगा। हालांकि अधिकतर बॉडी बिल्डर है जो इंजेक्शन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सोशल मीडिया पे वो चीज़ें साफ तौर पे जिसके डोले होते हैं ना इंजेक्शन वाले, वो अलग दिख जाते हैं, और जो नेचुरल डाइट वाले होते हैं वो भी अलग दिख जाता है। हालांकि इंजेक्शन और दवाई अधिकतर लोग लेते हैं जो सोशल मीडिया पर। मैं यही कहूँगा कि नाम मैं भी नहीं बता सकता, इस बंदे ने मैंने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बता सकता कि कई लोग हैं ऐसे सोशल मीडिया पे। और सुना के क्या कह रहा है बंदा। आप सोचोगे कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इट मेसेस योर हेड। आप ऐसी अजीब अजीब हरकतें करोगे एंड यू विल बी सरप्राइज कि यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत वीडियो वायरल हुआ है जो एक PhD डॉक्टर है, डॉक्टर माइक इजराइल, उनसे पूछा गया, वो भी बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, PhD, उनसे पूछा गया कि आप स्टेरॉइड्स लेते हो, आप इसके बारे में बातें करते हो, यू ट्रेन पीपल, यू टीच पीपल, व्हाट्स योर टेक? आपका क्या मानना है स्टेरॉइड्स को लेकर? चिंता ऐसी है कि आप हर दिन विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतनी ऊंची खुराक पर हूँ। यह मुझे लगभग डरावना लगता है। सुबह उठते ही मैं सोचता हूँ कि दिन कैसे गुजरेगा। आक्रामकता, मैं हर समय हिंसा के बारे में सोचता हूँ। मैं अभी स्मार्ट नहीं हूँ और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सेकंड एग्रेशन, आप इतने अंदर से वायलेंट हो जाते हो, इतने वायलेंट हो जाते हो दैट यू वांट टू बीट एनीवन अप। मूड स्विंग्स तो चलो एक छोटी सी बात है, जो लोग आपके आसपास होते हैं ना वो भी आपको आपके दुश्मन लगने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपके जो अराउंड, जो लोग आपके आसपास होते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनोगे। मेरे ऊपर इतने वीडियोस बन रहे थे लाइक कोच। जब आप अपनी बॉडी को अब्यूज करोगे ड्रग्स, वो आपका दिमाग खराब कर देगी, आपको अंदर से इतना खोखला टॉक्सिक कर देगी कि आपका दिमाग सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आपको अपना भला बुरा कुछ समझ नहीं आएगा। और हाँ, ये मैं बॉडी बिल्डर्स के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ। देखो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट, उसमें भी कई प्रिकॉशंस। मैं बता रहा हूँ, जितने भी वर्ल्ड के बॉडी बिल्डर्स हैं, आस्क देम, कि मैंने तो पूछा, ज़्यादातर लोगों ने कहा जब भी वो एनाबॉलिक्स लेते हैं उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर रहता है कि हमें कंपटीशन खेलना, हमें जीतना, हमें जीतना। कई लोगों को फोकस करता है, बट कई लोगों के ऑलमोस्ट सभी को ये साइड इफेक्ट्स देते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स, बिकॉज बॉडी बिल्डर्स को पता है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को, कि हम ये ले रहे हैं, हम ये जो इंजेक्शन पकड़ रहे हैं, इसका कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं जाए, कोई भी। और मुझे पता है इस चीज़ का, तब उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। सो व्हेन आई वाज रनिंग अ हाई डोसेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसी दौरान जब मैं इस फेज में था तो मेरा बीपी बहुत बढ़ जाता था। तो एक दिन मैं इतना बढ़ गया कि मेरे सर में पाउंडिंग हेडेक होने लगा एंड आई वाज वरीड कि क्या हो रहा है। और मैंने अपना बीपी चेक करा, माय बीपी वाज अबाउट 180-190। नॉर्मल बंदे का बीपी अबाउट 120 होता है, 120/80 यूजुअली होता है सिस्टोलिक डिस्टोलिक। तो मेरा 180 आ गया था। माय हार्ट वाज रेसिंग, मेरा हार्ट रेट वाज 110-120 हार्ट बीट पर मिनट। सब घबरा गए मेरे घर में। सो वी वेंट टू अ डॉक्टर, हॉस्पिटल चले गए रात को 2 बजे इमरजेंसी में। तो ऑब्वियसली आई वाज बीफ्ड अप। लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हुए थे, लोग पीपल नो मी, तो उन्होंने देखते ही मुझे एक ही बात बोली, अरे क्या पैनाबॉलिक्स लेते हो? ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर के पास जाओगे आपको क्या बोलेगा। और आई रियलाइज, तो आई हैड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यार ये तो आपकी लाइफ एंड डेथ का मामला है। आई टोल्ड देम yeah, I do, because I have to be in the business of fitness, so I have to take it for some reason. और immediately उन्होंने क्या बोला मुझे, you need to be at the ICU। अब ये तो देखो, इंडियन हॉस्पिटल, इंडियन मेडिकल सिस्टम में कुछ ऐसा है कि आपको छोटी सी बात पे भी ICU पे वो डाल देते हैं। You know how it is, it's the whole business that how it works, but I don't want to talk about that। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन भी नहीं दी कि आपका BP लो हो
जाए एक मेडिसिन में, बिकॉज उन्हें पता था कि दिस गाय हैज इंजेक्टेड समथिंग व्हिच वी डोंट नो। अगर हमने कोई गोली भी दे दी और उसका साइड कोई साइड इफेक्ट इफेक्ट हो गया वो सब बात हॉस्पिटल पे आ जाएगी। सो आई हैड टू कम बैक होम एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टर से पूछ के जो मेरे जानने वाले थे। लकीली आई एम फाइन नाउ थैंक्स टू माय डॉक्टर्स, माय स्पिरिचुअल मास्टर्स, एवरीवन। आई एम ऑल गुड, हार्ट एंड हेल्थी। बट नॉर्मल इंसान क्या करेगा उस टाइम पे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो ड्रग्स आप ले रहे हो सोशल मीडिया पे अच्छा दिखने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, एक्स गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, ये आपके बॉडी पे तो सही दिखेंगे आपको लगेगा सब कुछ सही है। मैं तो अपने ब्लड टेस्ट रोज करा रहा हूँ, मैं तो अपना किडनी, LFT, KFT सब नॉर्मल है मेरा। 2-3 महीने में मैं टेस्ट कराता रहता हूँ। आप अपने आप को तसल्ली देते रहोगे जो इसको सीरियसली लेते हैं। बट यहाँ से जो चीज़ें बिगड़ेंगी उसका क्या करोगे? आई एम टेलिंग यू, इट विल डिसरप्ट योर पर्सनल लाइफ, इट विल डिसरप्ट योर सोशल लाइफ, इट विल डिसरप्ट एवरीथिंग। और होता क्या ना, एनाबॉलिक्स में आपको सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ। जब आप लेना स्टार्ट कर देते हो ना, यू स्टार्ट ग्रोइंग और आपको एक डिस्मोर्फिया ऐसा हो जाता है कि यार यू वांट टू बी बिगर। आपको लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे यार क्या दिख रहे हो, यू लुकिंग अमेजिंग, फिनोमिनल। आप पिक्चर्स देखते हो, देन यू गेट ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ। देखते देखते आपको रियलाइज हो जाता है कि यार 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, और ये करते करते यू नेवर गो ऑफ। आप कभी उस साइकिल से बाहर ही नहीं आ बिल्कुल नहीं आ पाते हैं भाई। क्यों? बिकॉज आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है। मैं इससे बाहर आ गया, मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी। होता ही है। तो ऑब्वियसली आई लॉस्ट ऑल माय गेन्स। ज़्यादातर 50 to 60% लोगों के गेन्स नहीं रहते, बिकॉज जितनी जल्दी वो गेन्स आते हैं उतनी जल्दी परफेक्ट बात है पूरी। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और जो मैं भी वीडियोस कर भी रहा हूँ, आपको एक ऐसा सच दिखाने के लिए जो कोई नहीं दिखाता। बहुत कम। डार्क रियलिटी ऑफ फिटनेस। व्हाट इज दैट डार्क रियलिटी? लोग कुछ भी करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लोग कुछ भी करते हैं बॉडी बनाने के लिए, बट कोई बॉडी बिल्डर आपको ये नहीं बताएगा कि व्हाट साइड इफेक्ट्स डू दे फेस। कोई आपको ये बताएगा कि जब भी कोई इंजेक्शन इफ इट गोज रॉन्ग इन योर बट, आप इमीडिएटली विद इन 15 to 20 सेकेंड्स मर सकते हैं अगर आप ऐसी नर्व को टच करेंगे। कोई नहीं बताएगा। और हर बॉडी बिल्डर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि कुछ भी चीज़ अगर साइड इफ़ेक्ट करती है 14 से 15 सेकंड के अंदर आप ख़त्म हो सकते हैं। बस वही थोड़े चीज़ हवाबाजी के लिए सोशल मीडिया पे जो इन्होंने करा, एक ना एक नियर डेथ एक्सपीरियंस जरूर होता है। इट्स अ डेंजरस थिंग। हाँ, एवरीबडी डेंजरस नहीं रह जाता, कम डेंजरस रहता है अगर आपके पास अच्छे कोचेज हो। इफ यू हैव द राइट गाइडेंस देन इट बिकम्स सेफर। बट बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स यार, इंटरनेशनल। लेकिन तरुण भाई, आपने अपने कोच के बारे में कुछ नहीं बताया कि आपने अपने कोच का कुछ किया कि नहीं किया। अगर जो अच्छे कोच होते हैं, मानता हूँ कि वो इन चीज़ों से बाहर निकालते हैं या आपको इन चीज़ों में घुसने ही नहीं देते हैं, लेकिन आपके जो कोच हैं, आपके कोच ने तो इस चीज़ में घुसेड़ा, तो आप, ये सवाल है आपसे मेरा कि अभी तक आपने अपने कोच का कुछ किया नहीं किया, या आगे क्या करोगे, या कांटेक्ट है या नहीं है, या वो आपके जैसे और कई लोगों को इस मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने आपको कहा, या ये भी हो सकता है कि इनके अंदर मची होगी चुल्ली कि भैया हमें जल्दी बॉडी बनानी, जल्दी, तो उस बंदे ने सारी चीज़ें बताई। हालांकि इस चीज़ में जब ये खुद क्लेरिफिकेशन देंगे कि ये सही था वो गलत, तभी हमें मालूम चलेगा। आपका यूज़र से अब्यूज़र बन गया था, आपको समझ ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं लगता। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है, देन ओनली गेट इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ एनाबॉलिक्स। अगर आपको अच्छा दिखना है, देयर आर मेनी वेज, मेनी गुड कोचेस जो आपको नेचुरली आपकी बॉडी अच्छी बना सकते हैं। हाँ, बट वो सेफ होगा। आप इमेजिन करो, आप अपने पेरेंट्स को बोल के जाते हो आप जिम जा रहे हो, और जिम में जाके आई नो यू गेट दिस अर्ज, अरे यार बॉडी नहीं बन रही, कोई दोस्त या कोई भी आके आपको बोलता है ये ट्राई कर लो, ये इंजेक्शन लगा लो, ये गोली खा लो, आप खा लेते हैं। आप जितने भी जिम में जाएंगे, जितने भी कोच से मिलेंगे, सभी कोच की अलग अलग डाइट होती है, और सभी कोच अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग डाइट बताएंगे। आपके घर वालों को क्या देखेंगे यार, मतलब उन्होंने वो सब कुछ गवा देंगे ना। आई वाज लकी आई सर्वाइव्ड, आई एम ग्लैड आई सर्वाइव्ड, ताकि मैं आप सबको ये मैसेज दे सकूं, बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सब लोग बोलेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी चीज़ का, अरे मुझे देखो मैं तो इतने सालों से ले रहा हूँ, आई एम ऑल गुड। कोई भी गूगल यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बताएगी कि क्या साइड, वो बता देगी हाँ इससे इंसोम्निया होता है, इससे मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, इससे आपके टेस्टिकल श्रिंक हो जाते हैं, बस ये आपको छोटी बातें बताएंगी अगर आपको छोटी लगती है तो। बट नोबडी
will come in front of the camera and tell you hard facts and tell you don't fucking do this. Unless आपको competitive bodybuilding करनी है, unless आपको अपनी बॉडी से पैसे कमाने हैं, unless आपको ये लगता है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप naturally saturate कर रहे हैं. But एक बात सोच लेना कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे पीछे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं. अगर मैंने ये कोई चीज़ ली, अगर मैंने एक इंजेक्शन उठाया, मैंने अगर एक ऐसी टैबलेट खाई, सबका रिएक्शन एक ही ड्रग पे अलग होगा. कई लोगों को कुछ भी नहीं होगा, कई लोगों को एक ही ड्रग से अलग ही साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे. आप देखिए मेरे जैसा आदमी जो कुछ नहीं करता, उस दौरान व्हेन आई वाज ऑन हाई डोसेज ऑफ एनाबॉलिक्स, आई वाज एक्चुअली ड्रिंकिंग अल्कोहल. मैं मतलब अल्कोहल की बातें कर रहा था, मैं स्मोकिंग की बातें कर रहा था, मैं वीड की बातें कर रहा था. ये है रेड वाइन पीता हूँ. कैन यू इमेजिन ये आपका कैसे दिमाग खराब कर देती है. हम ये चीज़ तो अभी तक आपने देख लिया कि किस तरीके से ये बंदा इन चीज़ों से निकला है, लेकिन अब क्या क्या चीज़ें कहाँ पे कितनी साइड इफ़ेक्ट करती है. ड्रग की बात कर रहा हूँ, जो लोग जिम में जाते हैं ड्रग लेते हैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कितनी साइड इफ़ेक्ट करती है. अब इन चीज़ों के बारे में देखें. So let's get started. आप सबने मेरी बॉडी देखी, ट्रांसफॉर्म बॉडी. यू नो एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी, दे लाइक मी एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट. लेकिन अब कहानी शुरू होती है उसके बाद की. उसके बाद क्या हुआ? हम बॉडी तो बना लेते हैं ना शॉर्टकट्स ले लेके. मैंने भी कई शॉर्टकट्स लिए, बहुत शॉर्टकट्स लिए, बहुत एनाबॉलिक्स का मैंने अब्यूज किया. यूज नहीं किया, अब्यूज किया. लेकिन उस अब्यूज के बाद जैसे ही बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड हुई, आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट. क्योंकि आपके पास एक गोल था विच वॉज कॉम्पिटिशन, या आपके पास भी गोल होगा कि आपको बॉडी को अच्छा दिखाना है. यू नो यू वांट टू फील गुड फॉर योरसेल्फ. बट जैसे ही आप वो गोल अचीव कर लेते हो, अपने आप को मार मार के अपने आप को टॉर्चर कर के बाद, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. बट वो बहुत कम लोग कर पाते हैं. वो करने के बाद आई अचीव्ड इट. बट द क्वेश्चन वाज हाउ डू यू मेंटेन इट. अपने आप को मारता कौन है? अपने आप को मारता वही है जो ड्रग लेता है. इन्जॉय वही करता है जो इन चीज़ों से दूर रहता है, जो नॉर्मल तरीके से प्रोटीन लेता है और कान में लीड लगाता है, सॉन्ग सुनता है, बस मस्त रहता है, उसे कहता है इन्जॉयमेंट. लेकिन मारता पीटता कौन? मतलब जो अपने आप को धक्का देता है ज़बरदस्ती. इसकी कुछ वीडियो आपने देखी है कि जिम कर रहा है और ये ड्रग ले रहा है. नॉर्मल तरीके से सिगरेट दिखेगा लेकिन सिगरेट नहीं है, ड्रग है ये. इसे कहता है अपने आप को खुद को ज़बरदस्ती धक्का देना. उस बॉडी को मेंटेन कैसे करोगे? अब मेंटेन करने के लिए भी आपको चाहिए क्या? PEDs, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स. आपको फिर एनाबॉलिक्स चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए. आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन. मैंने कहा यार लोगों ने तो इमेज बना रही है मेरी कि यार सर आपने तो 40 की एज में ऐसे बॉडी ट्रांसफॉर्म करी है, यू नो यू कांट लुक नॉर्मल नाउ. सो आई स्टार्टेड अब्यूजिंग PEDs again, just like almost every social media influencer is doing, just to friggin' look good on social media, on Instagram, on YouTube, on these kind of videos. One day I realized कि when I was peeing, जब मैं urinate कर रहा था तो I saw बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा. मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं करा बिकॉज कौन अपना यूरिन देखता है यार, बट इट वॉज वेरी एविडेंट. सो मैंने 2-3 दिन ऑब्जर्व करा वो पैटर्न एंड आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर. बाय द वे डॉक्टर को ही फोन करना है सिचुएशन में, किसी भी कोच को फोन मत करना बिकॉज वो अलग फंडा होता है. सो ऑलवेज कॉल अप अ फ्रिगेड डॉक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई. पहले तो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल बिकॉज दिस इज द साइन. कोच का जो कहना होता है नॉर्मल तरीके से भी आगे सारी चीज़ें अच्छी होती रहेगी, नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ें बढ़ती रहेगी. इसलिए इन्होंने मना करा कि कोच से नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करना है. क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो आपकी बॉडी अंदर से सही बनाएगा, कोच की तरह अंदर से खोखला नहीं करेगा. that your kidney is not functioning well. अब किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है कि आपकी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको फिल्टर कर देना. अगर किडनी काम नहीं कर रही तो समझो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं. अगर टॉक्सिन्स हैं विच मीन्स आपका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा. ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सो मीन्स यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक प्लस किडनी डैमेज. बिकॉज जितने भी हार्ट अटैक आजकल होते हैं बॉडी बिल्डिंग में वो समवेयर और द अदर किडनी से रिलेटेड ही होते हैं. सो आई गॉट अलार्म्ड. मैंने कहा शिट वी गॉट टू डू समथिंग. सो मैंने सब छोड़ दिया धीरे. बट वो कीड़ा था ना अंदर से, अरे यार छोड़ दूंगा तो बॉडी खत्म हो जाएगी. मुझे जस्ट कंटिन्यू इट थोड़ा धीरे करके. बट वो जो बबल्स है मेरे यूरिन में दे जस्ट kept popping up. तो I went to a doctor. तो डॉक्टर ने मुझे recommend किया सब छोड़ दो. बट me being me, मैंने कहा नहीं यार ऐसा अंदर से रहता है वो सोशल मीडिया इमेज है. So then I went some of the coaches.
went to them. उन्होंने कहा ऐसा करो, you should try PCT. आजकल आप बड़ा वर्ड सुनते होगे ना एनाबॉलिक्स के बाद कि हाँ PCT करोगे सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी. PCT शुरू कर दो. PCT means post cycle therapy. No one knows jack shit about PCT. किसी को नहीं पता PCT होती क्या है, including myself. But traders अपने आप को, coaches अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, they know it all. Anyway, I'm not targeting anyone. मैं जनरल बात कर रहा हूँ इंडिया में, राइट. मुझे कहा यार before I get this thing going, let me get my blood work done. मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और आपके सामने रिजल्ट्स डाल दूंगा ब्लड टेस्ट के 2022 के. तो जब मैंने वो ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें मेरा जो GFR होता है, which is you know EGFR जिसको कहते हैं एस्टिमेटेड फिल्ट्रेशन रेट, जैसे मैंने वो कहा किडनी का फिल्ट्रेशन रेट होता है, तो वो नॉर्मल इंसान का 90 की रेंज में होता है. आप गूगल करना, बिकॉज गूगल यूनिवर्सिटी के तो आप चैंपियन हो गए, राइट. सो वो 90 में आता है, विच मीन्स आपकी किडनी कितना फिल्ट्रेशन रेट कर रही है पर मिनट. सो वो 90 के करीब था, होता है हेल्दी इंसान का होता है. बट मेरा निकल के आया अबाउट 60, विच मीन्स 60% मेरी किडनी काम कर रही है. समवट लाइक दैट, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं. बट अगेन इट्स देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज. फिर आप बोलोगे मुझे टेक्निकलिटीज कैसे पता है, बिकॉज जिस पे बीतती है ना वो सब रिसर्च कर लेता है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो मुझे लगा यार 60 अभी यही नहीं रुकता है मामला. ऐसा तो मैं तो PCT चालू करी हुई है. सो पीपल से ना PCT के बाद तो हर चीज नॉर्मल हो जाएगी. आपका इससे डबल भी डाउन हो जाएगी. आपके LT लिवर वैल्यूज, KFT किडनी वैल्यूज वो भी नॉर्मल हो जाएंगे. सो गिव योरसेल्फ 3 मंथ्स, गिव योरसेल्फ 6 मंथ्स एंड सी द मैजिक. आई सेड ओके. मैंने 6 महीने का दिया एंड आई वाज ऑफ एवरीथिंग. क्या देखता हूँ 60 से वो 40 पे आ जाता है. और कम हो जाता है. उसको बढ़ना चाहिए था, नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन वो और कम आता जा रहा है. आई एम लाइक शिट, माय ब्रेन इज वर्किंग अगेन. मैंने कहा यार ये तो कुछ तो something is going wrong somewhere. What do I do? What do I do? My doctor said, you know what? Leave everything. थोड़ी सी आप exercise भी कम करो because I think your kidneys are really drained. You need to really rest now. I waited again for 6 months. मुझे लगा कि हाँ अब चीज़. ये डॉक्टर का कहना था कि भाई थोड़ा समय आप रेस्ट करो, आपकी किडनी थोड़ी सही और हो जाएगी. लेकिन जो जिम लवर है, जिसको बिना डंबल उठाए नींद नहीं आती है, अजीब सा रहता है ना. कुछ कुछ भाई जो घर पे रहती है महिलाएं, जो काम करती घर पे, उनका मन नहीं लगता बिना घर पे काम करे. और वहीं अगर डॉक्टर आपको कह दे कि भाई रेस्ट करो, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा आपको समय देना ही पड़ेगा बॉडी को, तो कैसा लगेगा अजीब सा. तो उस चीज़ को खुद से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा. 30 से शुरू हुआ, वो 40 पे आया, अब आ गया 30 पे. Can you imagine 30? That was last year. मैं I was taken aback. I was like, man, we gotta do something. कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो this is going to be a problem. Again, I realized कि यार अगर मैं सब चीज़ें, लोग तो कहते हैं ना सब आपको क्या चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. यार ये चीज़ें जब आप एनाबॉलिक्स अब्यूज करते हो ये नॉर्मल है, हो जाता है, ठीक हो जाता है. बट ये ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था. सो मैं फिर अभी और थैंक गॉड डाउन जाएगी. I was doing all that stuff. I was taking care of it, but not enough. फिर मैं क्या देखता हूँ कि मुझे बुखार हो जाता है बहुत तेज. इसी साल की बात बता रहा हूँ आपको. इतना हाई फीवर दैट माय बॉडी स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग. मैं खड़ा नहीं हो पाता, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. और मैं I'm wondering क्या करूँ. एंड आई एम फीलिंग डिहाइड्रेटेड. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में जान ही नहीं है. एंड मुझे लगा ये ठंड वंड की वजह से वो होगा, कुछ मेरा को बुखार हो गया. बट आई डिडंट रियलाइज कि मेरी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है. उसी दौरान आई गॉट माई सेल्फ माई ब्लड वर्क डन अगेन. एंड गेस व्हाट, मेरा ब्लड वर्क आ गया था. कितना? EGFR किडनी फिल्ट्रेशन रेट 1313, विच इज इक्वल टू एक्यूट किडनी. बिल्कुल इन लोगों को जो लोग 13 पे आ जाते हैं, किडनी बिल्कुल एक तरीके से डेथ हो ही चुकी थी लगभग. तो आपको मैं बताता हूँ डायलिसिस क्या होता है, बिकॉज मैंने ये भुगता है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन थ्रू. सो आप इमेजिन करो आपकी बॉडी का जो वेस्ट मैकेनिज्म है, वेस्ट फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. बिकॉज आपने इतने सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में डाल दिए और किडनी पे इतना प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर आ गया कि उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स थे जो एक्चुअली आपकी बॉडी को, आपकी किडनी को फिल्टर कर देते थे ताकि सारे टॉक्सिन्स निकल जाए, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया या वीक हो गए या वो कहते हैं ना नैरो हो गए. विच मीन्स कि जब भी ब्लड सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहीं नहीं जाते, बॉडी में रहते हैं. हाँ. वो फिल्टर ही नहीं होते. तो क्या करना पड़ेगा इस फिल्ट्रेशन के लिए? आपको एक्सटर्नली जो बॉडी अंदर से कर रही थी अब वो बाहर से करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस. फिर वो मशीन करेगी. एक मशीन आपका सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकालेगी और उसको फ्रेश रखेगी. एंड इट्स नॉट वन टाइम, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है. आपको हर हफ्ते जाना पड़ सकता है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन. दिस इज लाइक द एंड स्टेज. अब आप इमेजिन करो आई वाज एट द एंड स्टेज. और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है कि शुड आई गो फॉर डायलिसिस, व्हाट डू आई डू. But luckily, I met few doctors, who really treated me. I got into this mode of meditation.
कि यार अंदर से ही अपने आप को हील करना है, बिकॉज आपकी बॉडी भी एक हीलर है। और उसके बाद से माई डॉक्टर्स एडवाइज मी नॉट टू हैव नॉन वेज, माई डॉक्टर्स एडवाइज मी नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ दाल, माई डॉक्टर्स एडवाइज मी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, माई डॉक्टर्स एडवाइज मी आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चलना है, बॉडी पे स्ट्रेस नहीं देना। इमेजिन करो जो इंसान ने अपना करियर फिटनेस पे बनाया उसको बोल दिया यू कैन नॉट ट्रेन, यू कैन नॉट गो टू द जिम, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप पे क्या बीतेगी। एंड यू लव जिम राइट। ये एक जिम लवर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो जिम नहीं जाते उनके लिए बता देता हूँ कि जिसको भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसको भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको उससे दूर रख दिया जाए। डॉक्टर कह रहा है कि भाई इससे दूर रहो, तो क्या ये आपके लिए संभव हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा संभव होना। तो मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे दूर रहने के लिए डॉक्टर ने बोला। राइट, यू हैव टू ट्रेन। हाउ वुड यू फील? और मेरे तो घर में जिम है, मैं जाता था और मैं देखता था क्या करूँ, I used to freaking cry, I used to be depressed. मेरे घर में कोई सोया नहीं उस सारा, because everybody was like, oh shit, is this the end stage? Am I going to fucking die because of kidney failure? Nobody came to my rescue, huh? Nobody. I had to do it on my own with the help of doctors, with the help of my family. क्या मिला इस abuse से? क्या मिला इस experimentation से? क्या मिला anabolic abuse के experimentation से? Kidney failure, that's what you got. और वही चाहिए आपको भी। पैसा गया बर्बाद, बॉडी भी गई। इस चीज ने आपको डैमेज किया। ये देखो कौन सी साइकिल की सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी गंदी साइकिल का नाम भी ले लेता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपाउंड, इट्स ट्रेंड। नेवर यूज ट्रेंड, कभी लाइफ में मत कर देना, हाथ जोड़ देना, बोल देना कि कभी नहीं इस्तेमाल करना, बिकॉज ये आपको खत्म कर देगा। सबसे पहले जब आपको ट्रेंड लगेगा क्या होगा, आपको ये ट्रेंड कॉफ, ऐसे जैसे आपके सांस में कुछ अटक गया है, आप कॉफिंग करोगे। फिर उसके बाद जैसे वो बॉडी में आपकी जाना शुरू होगा, 1 से 2 दिन के बाद यू स्टार्ट फील ब्रेथ, यू वोंट गेट दैट ब्रेथ। आपको लगेगा कि यार कुछ अटका हुआ है सांस में, यार आई कांट ब्रीथ, कुछ तो है जो अटका हुआ है। और जो मुझे एग्जैक्ट फीलिंग होती थी, मुझे लगता था कि मेरी छाती पे आके कोई बैठ गया यार, प्लीज उठ गया यार, so that I could breathe. You know, people who take trend, बड़े बॉडी बिल्डर्स, what they do, they take inhalers ताकि उनको सांस आ जाए। मैंने भी इनहेल करना शुरू कर दिया, इनहेलर जो अस्थमा पेशेंट्स को दिया जाता है। Can you imagine this? बट ट्रेंड नहीं छोड़ना था, क्यों? बिकॉज वो मेरे को रिजल्ट्स दे रहा है, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट्स आते हैं उससे, बट इट फक योर बॉडी टू, इट स्क्रूज अप योर सिस्टम, नॉट जस्ट ट्रेंड, एवरी अदर कंपाउंड। अब ये ट्रेंड क्या कर रहा है, इसका तो नोन कॉज है, इट इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, किडनीज ऑन द अदर हैंड आपकी परफॉर्म नहीं कर रही, तो क्या होगा? क्योंकि किडनी का तो काम है ना आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना। किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर भी आपका हाई हो गया, बॉडी में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स है, व्हाट विल हैपन? किडनी तो जवाब दे देगी ना, और वही हुआ, बॉडी तो अच्छी बन गई, देखिए आपने, राइट, बट एट व्हाट कॉस्ट? आई एम लकी हियर टू बी अलाइव, बट आई एम स्टिल रिकवरिंग। आई एम लकी हियर टू टेल यू ऑल दिस, अभी भी मान जाओ। और मैं ये वीडियो करने पर अपने किसी बॉडी बिल्डर के अगेंस्ट नहीं है, इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ डिमांड ऑफ स्पोर्ट, आपको जो करना करो, अंडर गुड गाइडेंस यू कीप डूइंग दिस। दिस वीडियो इज नॉट अगेंस्ट एनी ट्रेनर जिसने मुझे ट्रेन किया, नथिंग, नो वन। दिस वीडियो इज अबाउट यू जो इस वीडियो को देख रहे हो, इज अबाउट यू, दैट 18, 20, 25-year-old बॉय हु वांट्स टू लुक जैक्ड, जिसको बॉडी दिखानी है, जिसको बॉडी बनानी है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड को इम्प्रेस करना है, गोवा जाके वेकेशन में अपनी टी-शर्ट उतारनी है, वो मेरे भाई की शादी है, मेरी कजन सिस्टर की शादी है, मैं शादी में अच्छा लिखना है। इसको पीपल लाइक दैट कि आप इतने ऑब्सेस्ड मत हो अपनी बॉडी से, आप ऑब्सेस होगे और लगा लोगे कुछ भी, और उसका नतीजा क्या? ऑर्गन फेलियर। You lose it. Believe me, this is my second birth. I'm here to share it with you. Don't play with your health. Do not. बॉडी बनानी है, नेचुरल करो यार। फिटनेस करना है तो बॉडी बिल्डिंग करनी, हाँ इट्स अ डिफरेंट वर्ड, लेकिन नेचुरल तो पुश करो अपने आप को। फर्स्ट नेचुरल, देन इफ यू डिसाइड टू प्ले कंपेटिटिव स्पोर्ट, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग, ग्रेट, ब्यूटीफुल, बट हायर गुड कोच हु शुड टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ऑल दैट। किसी भी कोच के खिलाफ नहीं, खुद के कोच के भी खिलाफ नहीं है। अगर आपको बॉडी बनानी हो तो पहले नॉन नेचुरल चीज़ों से चालू करो। अगर आपका कोच बोल रहा है तो भाई लो, या आपकी इच्छा है लो या मत लो, या आपकी इच्छा है। लेकिन जो इस बंदे पे बीती है उसका क्लियर कहना है कि भाई मेरा दूसरा जन्म हुआ है। और ये सच बात है कि जिसके बंदे की किडनी ख़त्म होने से केवल 1-8% ही बच गई हो, उसका तो दूसरा जन्म आप मान ही लो। तो ये बंदा मौत के मुंह से निकल के आया है। तो ये इसीलिए बार बार ये भी कह रहा है कि भाई ये किसी के खिलाफ़ नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है इसके खिलाफ़ हो जाएंगे। क्योंकि कई लोग ड्रग लेते होंगे और बोलेंगे कि भाई हम तो लेते हैं, ये बंदा तुम्हें झूठ बोल रहा है। या कई ट्रेनर होंगे जो कुछ और लोगों को ट्रेंड कर रहे होंगे, वो सोशल मीडिया पे आ सकते हैं कहने के लिए कि भाई ये तरुण गिल तो झूठ बोल रहा है, इसके साथ जो हुआ ये कुछ और करता होगा। तो इसीलिए इसने क्लियर कह दिया कि भाई किसी के भी खिलाफ नहीं है। बाकी जो इस बंदे पे बीती है
ये अपनी आप बीती बता रहा है, अपनी आप बीती बता रहा है कि इसने क्या क्या लिया था, अपनी आप बीती बता रहा है कि इसके साथ क्या क्या हुआ था, अपनी आप बीती बता रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका साइड इफ़ेक्ट करता है। हालांकि हर एक गोली इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट है। तो जितना हो सके नेचुरल रहें, नेचुरल बॉडी बनाएं, खुद खुश रहोगे, आपकी बॉडी खुश रहेगी, आपका परिवार खुश रहेगा। नमस्कार।